सर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मष्ट स बभूवः यो वा अंगिरस सत्रे द्वितीयमः उच्यवान्। महाराज सर्याति एक दिन अपने सैनिकों के साथ में अपनी बेटी सुकन्या को लेकर के जंगल में घूमने के लिए चले गए। और जैसे ही जंगल में घूमने के लिए गए, सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेल रही थी। सर्याति अपने सैनिकों के साथ में जंगल में बैठे हुए थे। खेलती हुई सुकन्या की नजर एक बामी पे पड़ी, और जैसे ही बामी पे नजर पड़ी, उस बामी के अंदर से दो जुगनू चमक रहे थे। सुकन्या ने चापल्य अवस्था में उस जंगल से दो सूर तोड़ लिए, और चापल्य अवस्था में जिस बामी के अंदर दो जुगनू चमक रहे थे, दो नेत्र चमक रहे थे, आज सुकन्या ने जाकर के चापल्य अवस्था में उस बामी के अंदर दो सूर डाल दिए। और जैसे ही सूर डाले, अब तो महाराज उस बामी के अंदर से रक्त बहने लगा। और जैसे ही रक्त बहने लगा, संत का प्रमाण आपको पता है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जा रहे नगर अनाथ कर जैसा। संत का अपमान करने से क्या होता है आपको पता है? आज महाराज जैसे सुकन्या ने चापल्य अवस्था में उस बामी के अंदर दो सूर डाले, अब तो महाराज सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। मलमूत्र बंद हुए, सैनिक दौड़ करके तुरंत ही महाराज सैनिक दौड़ करके तुरंत ही सर्याति के पास में पहुंचे, और सर्याति से जाकर के कहने लगे, महाराज हम सबके मलमूत्र बंद हो गए हैं, हम सबके मलमूत्र बंद हो गए हैं। सर्याति ने पूछा, आपने किसी संत का अपमान तो नहीं किया? सैनिकों ने मना कर दिया। सर्याति ने अपनी बेटी की सहेलियों को बुलाया, बेटी आपने किसी संत का अपमान तो नहीं कर दिया? बेटी की सहेलियों ने भी मना कर दिया। उसके बाद में सर्याति ने अपनी बेटी सुकन्या को बुलाया, और सुकन्या को बुला करके पूछा, बेटी तुमने किसी संत का अपमान तो नहीं कर दिया? सुकन्या कहने लगी, पिताजी के यहाँ और तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन एक बामी के अंदर दो जुगनू चमक रहे थे। चापल्य अवस्था में मैंने दो सूर तोड़ करके उस बामी के अंदर डाल दिए हैं। उस बामी के अंदर से रक्त बह रहा है, रक्त बह रहा है। आज महाराज कथा कहने लगे, आज सर्याति ने तुरंत ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके सर्याति सुकन्या को लेकर के उसी बामी के पास में चले गए, जिस बामी के अंदर बूढ़ा जर्जर महात्मा चंवर ऋषि तप कर रहा था। उस बामी के पास में गए, और जाकर के सर्याति हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये मेरी बेटी के समान है, ये मेरी बेटी है, आपकी भी बेटी के समान है। महाराज ये मेरी बेटी आपकी बेटी के समान है। जिस तरीके से माँ बाप अपनी बेटे की गलती को हंस करके टाल देते हैं,
ठीक उसी तरीके से महाराज मेरी बेटी की गलती को क्षमा करो। जो बालक कछु अगचर करई और गुरु पित मात मोद मन भरई। महाराज गुरु और पिता और माँ बाप अपने बेटे की गलती को क्षमा कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से आप उसकी गलती को क्षमा कर देते। उस बामी के अंदर से आवाज आई, राजन तेरी कन्या की उम्र कितनी है? तुम्हारी कन्या की उम्र कितनी है? सर्याती समझ गए। सर्याती ने तुरंत ही अपनी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस अंधे बूढ़े जर्जर महात्मा चवन ऋषि के हाथों में अपनी बेटी का हाथ थमा दिया। अब तो सुकन्या कहने लगी, पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? तुरंत ही पिताजी कहने लगे, बेटा कहा कोहू न काहू सुख दुख करदा, कोहू न काहू सुख दुख करदाता, कोहू न काहू सुख, कोहू न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को सुख मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को दुख मिलता है। आज पिताजी कहने लगे, बेटी जैसा तुमने किया वैसा तुम भोगो। सर्याती ने आज अपनी बेटी सुकन्या का छूट गई और तुरंत ही सर्याती कहने लगे, अरे दुष्टा तू मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। अरे दुष्टा मैं तेरा चेहरा अब तुम्हारी 100 पत्नियों के गर्भ से पुत्र नहीं होगा। तुमने इस जल का पान किया है, इसलिए तुम्हारी ही गो